वाशिंगटन में प्रेस डिनर के दौरान फायरिंग तकरीब में अमेरिकी सदर भी मौजूद थे। गोलियां चलते ही सीक्रेट सर्विस के एहलकारों ने हिसार में लिया। हमलावर ने सीक्रेट सर्विस एहलकार पर फायरिंग करके सिक्योरिटी हिसार तोड़ने की कोशिश की। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। शनाख्त कोल एलन के नाम से हुई। मुलजिम कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से फारिग उल तहसील, पार्ट टाइम टीचर और गेम डेवलपर के तौर पर काम करता था। नहीं लगता इस हमले का ताल्लुक ईरान जंग से है, लेकिन अब यकीन से कुछ नहीं कह सकते। अमेरिकी सदर की मीडिया टॉक, कहा हम बहुत जल्द मजीद मालूमात हासिल कर लेंगे, हमें ईरान के हवाले से इक़दाम करना होंगे। वाकया मुझे ईरान के खिलाफ जंग जीतने से नहीं रोक सकता। और दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स PSL 11 से बाहर। हैदराबाद किंग्समैन ने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। रावलपिंडीज को 108 रन से शिकस्त दी। 245 रन के ताकुब में रावलपिंडीज 136 पर ढेर। ईरान से मुज़ाकरात के लिए अमेरिकी वफ्द का दौरा इस्लामाबाद मंसूख। सदर ट्रंप ने तस्दीक कर दी। कहा ईरान ने हमें तजावीज़ का एक मुसव्वदा दिया जो मजीद बेहतर हो सकता था। दौरा मंसूख किया तो 10 मिनट में नया पेपर आ गया। अमेरिकी वफ्द तवील सफर करके बेमकसद बातचीत के लिए नहीं बैठेगा। तेहरान को बात करनी है तो कॉल करे। सादा सी बात है, ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। दौरा मनसूखी का मतलब दोबारा जंग नहीं। अमेरिकी सदर की जानिब से फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। कहा वजीर आजम शहबाज शरीफ शानदार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर लाजवाब हैं। दोनों चाहते हैं मसला जल्द हल हो। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की वाशिंगटन में फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। अमरीकी हममनसब और खातून अव्वल के महफूज रहने पर इत्मीनान का इजहार। फायरिंग का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक। शुक्र है सदर ट्रंप, खातून अव्वल और दीगर महफूज हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर की सलामती और खैरियत के लिए दुआ। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कैनेडा के वज़राए आज़म और मैक्सिको के सदर की जानिब से भी वाक़े की मजम्मत। आज रात हॉल में कुछ गोलियां चलेंगी। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी की मजाक में की गई पेशगोई दुरुस्त साबित। कैरोलाइन लीविट का इशारा सदर की मखसूस तर्ज गुफ्तगू की तरफ था। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप आज मुकाबले के लिए तैयार हैं। उनकी तकरीर रिवायती ट्रंप स्टाइल में होगी। हर किसी को ये देखनी चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं की 50 मिनट तक गुफ्तगू। अमन और इस्तेहकाम के फरोग पर बातचीत। शहबाज शरीफ ने सिफारती सरगर्मियों से आगाह किया। कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अपनी मुखलिसाना और संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। ईरानी सदर का अमरीका पर एतमाद साजी मुतासिर करने का इल्जाम। कहा पाबंदियां और दबाव मुज़ाकरात में रुकावट हैं। धमकियों के साथ बातचीत मुमकिन नहीं। अमन की काविशों के लिए अहम किरदार अदा करने पर इजहार तशक्कुर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मस्कत में ओमानी सुल्तान से मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और सालसी की कोशिशों से मुतालिक तफसीली मुशावरत। सोशल मीडिया पैगाम में अब्बास इराक़ची ने दौरा इस्लामाबाद को मुफीद करार दे दिया। लिखा जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए काबिल अमल फ्रेमवर्क पेश कर दिया। देखते हैं अमरीका मुज़ाकरात में संजीदा है या नहीं। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास इराक़ची ओमान के बाद दोबारा इस्लामाबाद आएंगे। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी मुज़ाकरात कारों से टेलीफोनिक राबता। ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत का दौरा चीन। आसिफ अली जरदारी का सूबा हेनान में सानी हैवी इंडस्ट्री का दौरा। जदीद मैन्युफैक्चरिंग निज़ाम पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी की मुंतकिली और सरमायाकारी के इम्कानात का जायजा। आसिफ अली जरदारी का सनती ताउन और IT में शराकत दारी के फरोग पर जोर। हेनान टी ग्रुप आमद पर आसिफ अली जरदारी को चाय की काश्त और प्रोसेसिंग पर ब्रीफिंग दी गई। एक ऐसा हल था जिसने सफारती महाज पर पाकिस्तान को बहुत तकवीयत दी और भारत को सफारती महाज पर शिकस्त हुई क्योंकि कोई उनका बयानिया मानने को तैयार नहीं था। उनके हाथ रंगे हुए थे। पहलगाम के विक्टिम्स थे उनके खून में। पाकिस्तान की जो एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ है वो भी इस दौरान खुलकर सामने आई।
पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाकर भारत ने जारहियत की। वजीर आजम की शफाफ तहकीकात की पेशकश पर मोदी सरकार बैकफुट पर चली गई। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा फील्ड मार्शल की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने मुल्क का भरपूर दिफा किया। पाकिस्तान को जंग के साथ सिफारती महाज पर भी कामयाबी मिली। वजीर मुमलिकत खेल दास कोहस्तानी और वजीर अकलियती अमूर पंजाब रमेश सिंह अरोड़ा ने मोदी सरकार के जराइम बेनकाब कर दिए। भारत में अकलियतों पर जिंदगी तंग, हर रोज जुल्म की दास्तानें रकम हो रही हैं। मकबूजा वादी में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। लंदन में चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी के साथ नौजवान की बदतमीजी। नौजवान बानी पीटीआई के लिए आवाज उठाने की बात करता रहा, चीखता चलाता रहा और वीडियो भी बनाता रहा। हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं फैमिली के साथ खाने पर जा रहे थे, पीटीआई के लोगों ने रास्ता रोका, गालियां दी और बदतमीजी की। बदमाशी और गुंडागर्दी वाला ये रवैया किसी सूरत काबिले कबूल नहीं। लोगों की इस तरह खौफजदा नहीं किया जा सकता। बदमाशी या गुंडागर्दी, ये बिहेवियर, ये काबिल कबूल नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि इस तरह से आप लोगों को हरासा कर लेंगे, डरा लेंगे, खौफजदा कर लेंगे, झूठ बोलेंगे, इससे कोई मुस्बत चीज नहीं निकलेगी, मनफी चीजें इससे निकलेंगी। सोमालिया के करीब बहरी कज़ाकों ने जहाज पर हमला। यरगमालियों में कराची के यासिर खान भी शामिल। अहलिया ने हुकूमत से मदद की अपील कर दी। बताया कज़ाकों ने 11 पाकिस्तानियों समेत 25 अफराद को यरगमाल बना रखा है। शौहर से आखिरी बार 21 अप्रैल को बात हुई। उन्होंने कहा वो 3 दिन से भूखे हैं। हुकूमत जल्द से जल्द हमारे प्यारों को वापस लाए। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी, पारा 40 डिग्री को छू गया। लू के बाद शिद्दत में मजीद इजाफा। रही सही कसर लोड शेडिंग ने निकाल दी। कई इलाकों में 5 से 6 घंटे बिजली बंद, शहरी परेशान। अंदरूनी सिंध भी सूरज का पारा हाई। कराची और कोयटा में तवील लोड शेडिंग से मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। पावर डिवीजन की 25 किलोवाट तक के सोलर सार्फिन के लिए फीस खत्म करने की सिफारिश। बाज़ाब्ता दरख्वास्त जमा करा दी गई। नेपरा के नए कवायद पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। 2015 के ज़वाबित बहाल करने की तजवीज़। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं ऐसे फैसले हुकूमत की काबिल तजदीद तवानाई पॉलिसी के फ़रोग़ में रुकावट बन सकते हैं। लाहौरिये होशियार खबरदार, सड़कों पर जिगजैग किया तो मोटरसाइकिल 3 रोज के लिए थाने में बंद हो जाएगी। लाइन डिसिप्लिन, रोड साइड पार्किंग और वन वे की खिलाफवर्जी पर भी जीरो टॉलरेंस। वजीर आला पंजाब ने ट्रैफिक की बेहतरी के लिए सीटीओ को टास्क सौंप दिया। मरियम नवाज का तख्लीकी सनत को फरोग देने के लिए भी बड़ा इक़दाम। 50 एकड़ पर मुहित फिल्म सिटी बनाने का ऐलान कर दिया। फिल्म प्रोडक्शन, एनिमेशन और डिजिटल मीडिया के लिए जदीद सहूलियात एक ही जगह फराहम की जाएंगी। जो करने के काम है पंजाब हुकूमत वो नहीं करती। हमारे पैसों से तशहीर करवाकर जाहिर किया जाता है कि बहुत काम हो रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमू रहमान की तनकीद। कहा मुल्क में आज तक अमीर और गरीब को एक जैसी तालीम, इंसाफ और अमन नहीं मिल सका। गरीब पेट्रोल पर 107 रुपए लेवी अदा करता है। बिजली का बिल घर के किराए से ज्यादा आ रहा है। हमें निजाम बदलने की जरूरत है, उसके बगैर मसाइल हल नहीं हो सकते। पीपल्स पार्टी ने हर इदारे को, हर सड़क को, हर इदारे को तबाह किया, हर सड़क को खोद के डाल दिया। लेकिन ये मंसूबा पीपल्स पार्टी के लिए खुद मुराद अली शाह साहब ने कहा कि शर्मिंदगी का बाइस बन गया। कराची में कचरा क्यों नहीं उठाया जा रहा? रेड लाइन मंसूबा कब मुकम्मल होगा? कब तक तारीख पे तारीख दी जाती रहेगी? अमीर जमात इस्लामी कराची मूनम जफर की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा शहर भर की सड़कें खोद दी गई हैं, हादसात मामूल बन गए, शहरियों से जीने का हक छीन लिया गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का जवाबी वार। मूनम जफर को कराची के 9 टाउन्स पर तवज्जो देने का मशवरा। यूनिवर्सिटी रोड एहतजाज को फोटो सेशन करार दे दिया। कहा कराची बदल रहा है तो मुखालिफिन को तकलीफ क्यों हो रही है? वजीर आला सिंध का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। मेयर मुर्तजा वहाब भी उनके साथ थे। मुर्तजा वहाब ने मुराद अली शाह को ब्रीफिंग दी। वजीर आला सिंध का इस्लामिया कॉलेज पर बीआरटी रेड लाइन मंसूबे का जायजा। न्यू एमए जिना रोड का भी दौरा किया।
और पीएसएल फाइनल के टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त कल से शुरू होगी। फिजिकल टिकट्स निजी कोरियर कंपनी के मुख्तलिफ ब्रांचेस पर दस्तयाब होंगे। जनरल टिकट 1500, फर्स्ट क्लास 2000 और प्रीमियम 4000 रुपए में मिलेगा। वीआईपी 6000, वीवीआईपी 10,000 और गैलरी टिकट की कीमत 12,000 रुपए मुकर्रर। चैंपियन का फैसला 3 मई को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगा।